नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एग फ्रीजिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आजकल यंग गर्ल्स अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए एग फ्रीजिंग का ऑप्शन चुन रही हैं और एग फ्रीजिंग से पहले उन्हें अपने डॉक्टर से क्या क्या सवाल पूछने चाहिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू खुराना जी, जो कि जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ व IVF स्पेशलिस्ट हैं। इनका IVF के फील्ड में 25 सालों का एक्सपीरियंस रहा है और इन्होंने अपने जीवन काल में 15,000 से अधिक निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का सुख दिया है। तो आज हम डॉक्टर मंजू खुराना जी से जानेंगे एग फ्रीजिंग के बारे में। वेलकम मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते कविता। मैं बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के दिन यंग गर्ल्स अपने कैरियर को लेके बहुत ज्यादा जागरूक हैं। वो ये चाहती हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे और अच्छी जॉब लें, उसके बाद मैरिज करें। और जब तक वो मैरिज करती हैं बच्चा उनके ख्वाबों में भी नहीं होता, और जब तक वो बच्चे के बारे में सोचती हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है। और उस समय डॉक्टर्स ये कहने लग जाते हैं कि एग्स तो बहुत कम रह गए हैं। तो आज के दिन एग फ्रीजिंग के बारे में समझना और जानना दोनों ही बहुत जरूरी है। मैम, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एग फ्रीजिंग क्यों करनी चाहिए? एग फ्रीजिंग करने के काफी कारण होते हैं, जैसे कि ज्यादा एज हो रही है और अभी तक शादी नहीं हुई है तो गर्ल्स एग फ्रीजिंग करा सकती हैं। कुछ पर्सनल चॉइसेस होती हैं कि पार्टनर नहीं है, बच्चा नहीं करेंगी तो वो एग फ्रीजिंग करा रही हैं। कभी कभी हेल्थ कंडीशंस होती हैं, जैसे मान लो कैंसर हो गया तो उनको कीमोथेरेपी करानी है, उससे पहले कीमोथेरेपी कराने से पहले एग्स को प्रिजर्व कर दिया जाता है। और कभी कभी एज ज्यादा हो चुकी है और लेट मैरिज होगी, ऐसा समझ आ गया है तो वो एग फ्रीजिंग पहले करा लेती है। मैं पूछना चाहूंगी कि एग फ्रीजिंग का प्रोसेस कैसे काम करता है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए, जैसे ना एग हर महीने बनता है, लेकिन आमतौर पर जब एक नॉर्मल साइकिल होगी तो 1 या 2 अंडे ही बनेंगे। लेकिन हमें अब ज्यादा अंडे तो हम ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं। ओवरीज को स्टिमुलेट करने के लिए हम इंजेक्शंस लगाते हैं और ये इंजेक्शन 10 से 11 इंजेक्शन लग सकते हैं। और उसके बाद हम अंडों को पकाते हैं, उसके भी पकाने का भी एक इंजेक्शन लगता है। और इसके बाद एक छोटी सी माइनर प्रोसीजर से हम वजाइना से ये एग्स निकाल लेते हैं। और इस पूरे प्रोसीजर में हमें 12 से 13 दिन का टाइम लग सकता है। मैम, क्या ये प्रोसेस पेनफुल होता है? इंजेक्शन लगते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है, थोड़ा सा पेल्विक पेन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रूटीन में गर्ल्स अपना काम कर सकती हैं। लास्ट के 1-2 दिनों में हम उनको काम करने से मना करते हैं। मैम, मेरा आपसे अगला सवाल है कि एग फ्रीजिंग के लिए कौन सी महिलाएं सही कैंडिडेट हैं? कविता, हर महिला एग प्रिजर्व कराने के लिए सही कैंडिडेट नहीं होती। हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। उनमें से इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि महिला की एज कितनी है, उसकी हेल्थ कैसी है और उसका ओवेरियन रिजर्व कितना है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें एग्स फ्रीज करने के लिए मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। मैम, इसमें उम्र क्या मायने रखती है? जैसे आपने इसमें उम्र का जिक्र किया कि उम्र बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उम्र का क्या? कविता, उम्र का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी है वो गर्ल्स से ज्यादा अच्छी होती है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि 23 साल से लेकर 30 साल की एज में अगर हमने एग्स दिए तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी निकलेगी और क्वांटिटी भी आएगी। तो एज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपने इसमें 23 से 30 साल का कहा, तो 35 या 40 साल की महिलाएं भी अंडे अपने प्रिजर्व करा सकती हैं? 23 से 35 साल तक तो एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी का कुछ लेवल रहता है। 35 के बाद ये काफी ज्यादा डिक्लाइन कर जाती है और 40 साल के बाद एग्स की क्वांटिटी भी बहुत कम हो जाती है, क्वालिटी पुअर हो जाती है। क्वालिटी के साथ साथ जो इन एग्स के द्वारा बच्चे पैदा होंगे उनमें भी कंजेनिटल एनोमली आने के काफी चांसेस रह जाते हैं। मैम, हमें अगर कोई भी महिला एग फ्रीज कराती है तो उसे कितने अंडे जो है वो फ्रीज कराने चाहिए? महिला को 10 से 15 अंडे कम से कम फ्रीज कराने चाहिए, क्योंकि उसी से हमें एक क्वांटिटी मिलेगी कि एम्ब्रियोज बन सके। क्या अगर कभी किसी एक साइकिल में कम अंडे बनते हैं किसी के, तो क्या वो अगले साइकिल में या नेक्स्ट साइकिल में भी अपने अंडे फ्रीज करवा सकती है? जी हाँ, ओवरीज में काफी अंडे होते हैं और अगर एक बार में हम 8 से 10 अंडे नहीं निकाल पाए हैं तो अगली साइकिल में वो स्टिमुलेट करा के दोबारा से अंडे दे सकती है।
ऐसी सर्जरी के या इस प्रोसीजर के कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? जी, जैसे कि हर सर्जिकल प्रोसीजर के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसमें भी माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि थोड़ा पेन रहेगा पेट में, थोड़ा फारा आ सकता है या थोड़ी वॉमिटिंग की फीलिंग आ सकती है। कभी कभी एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन, इसमें ज्यादा एग्स बन जाते हैं तो पेट में फारा आता है, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है जिसको कि हम ट्रीट कर लेते हैं। मैम, जैसे कि अगर एग फ्रीज हमने करा लिए हैं तो क्या उसके बाद भी हम नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर आपने एग फ्रीज कराए हैं वो तो किसी कारण से कराए थे, आप जैसे मैरिज होती है और आप नेचुरल कंसीव कर जाते हैं तो वो बहुत अच्छा है और कर सकते हैं। तो फिर जब एग फ्रीज करा लिए हैं तो एग फ्रीजिंग जो हमारी हुई है उसके थ्रू हम सिर्फ आईवीएफ के द्वारा ही हम प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं, ऐसा? जी, मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपने एग फ्रीज कराए हैं तो आपको आईवीएफ की टेक्निक का ही सहारा लेना पड़ेगा अपने एम्ब्रियोज को बनाने के लिए। तो फ्रीज किए गए अंडे आईवीएफ प्रोसेस के लिए उतने ही अच्छे हैं क्या जितने कि फ्रेश अंडे? आजकल फ्रीजिंग की टेक्निक बहुत एडवांस हो गई है, इसलिए फ्रोजन एग्स उतने ही अच्छे हैं जितने की फ्रेश एग्स। लेकिन कविता, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने एग्स इसलिए फ्रीज कराए थे कि हम अभी बच्चा करना नहीं चाह रहे थे, और जब हम 5 साल बाद जब करना चाह रहे हैं तब आपकी एज बढ़ गई है, तो आपके उन एग्स की क्वालिटी जो फ्रेश एग्स हैं उनकी क्वालिटी पुअर हो गई है, उसकी गुणवत्ता कम हो गई है। इसलिए फ्रोजन एग्स जो यंग है उनकी गुणवत्ता ज्यादा है, इसलिए फ्रोजन एग्स ज्यादा बेटर रहेंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में। मैम, हम अपने एग्स को कितने समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं? एग्स को कविता काफी समय तक स्टोर किया जा सकता है, और हमारे इंडिया में लीगली हम 10 इयर्स तक एग्स स्टोर कर सकते हैं, पर यूएसए में उन्होंने 25 साल के स्टोरेज एग्स से भी बचे किए हैं। मैम, इस पूरी प्रोसेस के अंदर खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन, ओवरीज का रिजर्व, कौन से इंजेक्शन लगे हैं। इसमें जब पेशेंट आता है तो हम पहले उसके हेल्थ चेकअप्स करते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, फिर उसको कौन से इंजेक्शन लग रहे हैं वो देखते हैं, कौन सी दवाइयाँ उसको चाहिए होंगी, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट का कितना खर्चा आएगा। हाँ, इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब हम एग्स लेते हैं और फ्रीज करते हैं तो उस फ्रीजिंग की स्टोरेज का भी खर्चा हर साल आपको देना पड़ता है। थैंक यू मैम, हमें आपसे बहुत सारी जानकारी मिली है। अब मैं चाहूंगी आपकी तरफ से हमारी ऑडियंस के लिए एक टेक होम मैसेज। मेरी एडवाइस यंग गर्ल्स को है, अगर आप फर्टिलिटी प्रिजर्व कराने के लिए सोच रहे हैं तो जल्दी करें, और जितनी जल्दी आप अपने एग्स प्रिजर्व कराएंगे उतनी ही एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी बेटर होगी। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी जानकारीपूर्ण लगी है और महत्वपूर्ण लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।